फूले फिल्म नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, फिल्म नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। जाति विशेष का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, विशेष का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे भाई लोग, ये फूले फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हो? इस फिल्म में एक जाति के बारे में गलत दिखाया गया है। अरे भाई लोग, इस फिल्म में ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है और पहले हो रहे शोषण अत्याचार को दर्शाया गया है, जिस गुलामी को इस देश के मूल निवासियों ने झेला है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बदनाम करने का साजिश है। अगर पहले हो रहे शोषण अत्याचार को दिखाने से किसी की बदनामी होती है तो जिसने ये गुलामी झेली है उसका क्या? इस फिल्म में ब्राह्मणों द्वारा सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंकने का जो सीन दिखाया गया है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। अगर ये गलत है तो ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी पुस्तक गुलामगिरी उठाकर पढ़ लीजिए, मूल निवासी बाजार से मंगा लीजिएगा, सारा शंका दूर हो जाएगा। अबे इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये फिल्म नहीं चलने देंगे। क्यों भाई, अब इस देश में सिर्फ उन्हीं लोग की फिल्म चलेगी जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंच है? जरा सोचो, एक फिल्म जो शिक्षा, समानता और इंसाफ की बात करती है, अगर इससे तुम लोगों का सिस्टम हिल रहा है तो समझ लो तुम लोग का सारा सिस्टम झूठ पर टिका है। तुम लोग को फूले फिल्म से डर बस इसलिए लग रहा है कि लोग कहीं ये जान जाएंगे कि शिक्षा की असली देवी सरस्वती नहीं बल्कि माता सावित्रीबाई फूले हैं। लोग जान जाएंगे कि सबसे पहले महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर प्रथम स्कूल खोला था। लोग ये भी जान जाएंगे जब माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा देने जाती थी तो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों ने उनके ऊपर गोबर फेंका था। लोग ये भी जान जाएंगे कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है और पूजा पाठ करना और करवाना ब्राह्मणों का धर्म नहीं बल्कि ये धंधा है। लोग ये भी जान जाएंगे कि जिन लोगों को हिंदू बनाकर राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनकी हालत पहले जानवरों से भी बदतर थी कि अंग्रेजों ने तो सिर्फ हम पे 100 साल तक राज किया, गुलाम बनाकर रखा, लेकिन इन मनुवादियों ने हम पे 3000 साल तक गुलाम बनाकर रखा, हम पे शोषण किया। इन लोगों ने जब महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया, उन्हीं लोगों ने महिलाओं को अनपढ़ रखने के लिए आंदोलन चलाया कि महिला अनपढ़ रहे। फूले फिल्म सिर्फ ये फिल्म नहीं बल्कि एक क्रांति है जो पर्दे से उतरकर जमीन पर आने वाली है। ज्यादा चोट लगा है क्या? अरे चोट तो लगभग किया है, बाप रे। बैठो उस पर। पिताजी, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? जिस समाज को धर्मशास्त्र का उच्चारण करने पर जीभ काटा गया हो, सुनने पर शीशा पिघला कर डाला गया हो, उस चोट के सामने ये चोट कुछ भी नहीं है। पिताजी, ज्योतिबा फूले कौन थे और उनसे ये लोग इतने नफरत क्यों करते हैं? ज्योतिबा फूले भारत के महान समाज सुधारक, विचारक, लेखक और महान क्रांतिकारी महामानव थे। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, महिलाओं पर हो रहे शोषण और शिक्षा को लेकर आवाज उठाए थे। यही कारण है कि ये लोग उनसे नफरत करते हैं। पिताजी, ये तो महान काम है, फिर भी उनसे नफरत क्यों? देखो, जब ज्योतिबा फूले की शादी सावित्रीबाई फूले से होती है, जब ज्योतिबा फूले पढ़ाई करते हैं तो सावित्रीबाई फूले को ही पढ़ाते हैं और उन्हें पढ़ाकर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाते हैं। लेकिन महिलाओं को शिक्षित होने पर सवर्ण समाज को आपत्ति थी। वे नहीं चाहते थे कि महिला समाज शिक्षित हो, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। इन्हीं सब अधिकारों को दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने लड़ाई लड़ी, इसलिए ये लोग उनसे नफरत करते हैं। और फूले फिल्म में यही सब चीज़ों को दिखाया गया है। उनकी काली करतूत लोगों के सामने बाहर ना आ जाए, इसलिए ये मनुवादी लोग बाहर जाकर आंदोलन कर रहे हैं और फिल्म पर रोक लगवा रहे हैं। ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी पुस्तक गुलामगिरी में ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से दिखाई गई है। अगर आज के इस वैज्ञानिक युग में लोगों को पता चलेगा तो लोग उन पर हंसेंगे और पूछेंगे कि क्या ब्रह्मा के मुख में गर्भाशय था। इन्हीं सब चीज़ों को छुपाने के लिए ये नौटंकी चल रही है और ये मनुवादी लोग फूले फिल्म को बैंड करवाने पर लगे हुए हैं। इतना झूठ और घटिया बात कौन मानता है? अंग्रेजों ने बेशक हम पर शोषण अत्याचार किया, लेकिन वे अपने फायदे के लिए हमसे मेहनत मजदूरी करवाते थे। लेकिन ये मनुवादियों ने हम पर शोषण अत्याचार भी किया और साथ साथ हमें धन रखने के लिए रोका, हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोका, हमारे पूर्वजों को पानी पीने तक नहीं दिया। कुत्ते बिल्ली जिस तालाब से पानी पी सकते थे उस तालाब से हमारे महापुरुषों को पानी तक पीने नहीं दिया। धर्मशास्त्र का उच्चारण करने पर रोक लगाया गया, गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर हमारे छाया से भी परहेज किया गया। इनके शोषण अत्याचार को बताना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगा। पिताजी, इतने शोषण अत्याचार के बाद भी लोग पूजा पाठ, शादी विवाह, श्राद्ध में उन मनुवादियों को क्यों बुलाते हैं?
इन मनुवादियों ने अपने फायदे के लिए समाज में काल्पनिक देवी देवताओं की रचना की और भ्रम फैलाया कि इन देवी देवताओं के सामने मन्नत मांगने से मनोकामनाएं पूरी होती है, और लोगों ने इसे सच मान लिया। पिताजी चलिए, अब घर बहुत लेट हो गया। चलो। विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुए। इतना घोर अनर्थ सिर्फ अविद्या के कारण ही हुआ। ब्राह्मणवादी अपनी घृणित सोच के कारण मैला खाने वाली गाय का पेशाब पीकर पवित्र होते हैं, लेकिन एक शूद्र के हाथ से साफ सुथरा पानी नहीं पीते। धर्म वह है जो समाज के हित में, समाज के कल्याण के लिए है। जो धर्म समाज के हित में नहीं, वो धर्म नहीं है। मानवता सर्वश्रेष्ठ है। जात पात, वर्ण भेद और ऊंच नीच की दीवारें सब ब्राह्मणों की देन है, जो उन्हें अपने लाभ के लिए खड़ी की है। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक समानता, राजनीतिक भागीदारी, धार्मिक आर्थिक स्वतंत्रता और पढ़ने लिखने से वंचित करना और उनका शारीरिक एवं मानसिक रूप से धर्म के आधार पर शोषण करना या शोषण को धर्म मानना क्रूरता और निर्दयता है।